सोमा मुर्गी पालती और अंडे बेचकर अपना गुजारा करती थी। वह अपने काम में मग्न रहती और खुश रहती थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। सोमा के आसपास नए घर बनने लगे, नए लोग आते गए। पहले दूर दूर बसे पड़ोसी एक दूसरे का ध्यान रखते थे, सहायता करते थे, सुख दुख में एक दूसरे के काम आते थे। नए लोग दूसरों की परवाह नहीं करते थे, बस अपने ही बारे में सोचते थे। महिलाएं सजने संवरने में ही सारा समय लगाती और वहीं दूसरों को दिखाती रहती। एक घर के लोग नृत्य में रुचि रखते थे। वे हर समय केवल नाचने की बात करते, अपने कार्यक्रमों की तारीफ, एल्बम दिखाना, अपने नाच के बारे में ही बात करते रहना, यही उनका शौक था। सोमा के पास तो न सजने संवरने का समय था, न शौक। नाच वाच के बारे में तो वह बेचारी कुछ जानती ही नहीं थी। वह जब भी किसी का हालचाल पूछती तो वे डींगे हाँकने लगते। उन्हें लगता यह गमवारन उनसे बात ही क्यों कर रही है। सोमा को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थीं, पर वह सुनती। सोचती कभी कोई सुख दुख हो तो पड़ोसी ही काम आते हैं। दुखी होते हुए भी सोमा सबसे निभाती रहती। सोमा की यह अच्छाई पड़ोसियों ने नहीं देखी। वे सोचते सोमा किसी काबिल तो है नहीं, इसे तो नम्र होना चाहिए, हमारे आगे इसकी हैसियत ही कुछ नहीं है। सोमा कई बार दुखी हो जाती, पर उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। सोमा अकेली रहती थी। अगर कोई परेशानी होगी तो इन्हीं पर से तो सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे ही लोग बढ़ते गए, स्वार्थी, चालाक, घमंडी। सोमा बेचारी, उसे लोग नौकरानी जैसा समझते थे और वह दुख झेल झेल कर भी सबसे निभाती रहती थी। एक बार सोमा बीमार हो गई। वह जैसे तैसे उठकर अपनी मुर्गियों को तो चारा डाल देती, लेकिन अपने लिए कुछ पका न पाती। उसने सोचा कोई न कोई पड़ोसी आएगा, उसे पूछेगा, वह भी तो सबकी सहायता करती है। नए मकान बनाने में लोग उससे पानी लेते थे। अदबने मकानों की देखभाल भी सोमा ही करती थी। पड़ोसियों का बहुत सारा फालतू सामान उसके आंगन में जगह घेरे रहता था। अपनी क्यारियों की सब्जियां वही तो बांटती रहती है, उसे बस ताने मिल जाते हैं। उसकी गरीबी पर हंसते भी हैं कई लोग। बीमारी में तो मदद करेंगे कम से कम, इसके लिए ही तो सब सहती आई है वह। दिन बीतते रहे, सोमा को किसी ने नहीं पूछा। एक दिन एक बूढ़ी माई उसके घर आई। सोमा उस समय मुर्गियों को चारा डाल रही थी। माई ने कहा, सोमा जब तू इतने दिन से बीमार है तो तू अपनी मौसी को क्यों नहीं बुला लेती? मैं उसे खबर कर देती हूँ। उसके पास भी तो बस एक बेटा ही है, तेरे पास अपना घर तो है। बेचारी का किराया बचेगा और तुझे काम में मदद मिल जाएगी। सोमा बोली, ठीक है मौसी, पड़ोसियों को देख लो, इतने दिन से कोई हाल भी नहीं पूछता। सोमा की मौसी अपने बेटे के साथ उसके पास आ गई। सब काम अच्छे से चलने लगा। तब सोमा ने भी पड़ोसियों से किनारा कर लिया।